हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स विद कुलदीप कुमार। तो भाई इंडिया ने पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से ठोका है और पाकिस्तान इस टाइम बहुत बुरी कंडीशन में है। और इस सब के बीच पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आई है जो कि इनके एक रिटायर्ड एयर मार्शल की है और ये इस वीडियो में अपना रोना रो रहा है कि भाई अब पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है और जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। जो कुछ इनके साथ में हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और अब इस सब से इन्हें सिर्फ अमेरिका बचा सकता है। और अभी एक हफ़्ता पहले तक यही जो इनका रिटायर्ड एयर मार्शल है जिसका नाम है मसूद अख्तर, ये एक हफ़्ता पहले तक ये गाना गा रहा था कि जो इंडिया की जो फ़ौज है वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडियन एयरफोर्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इनके सामने मतलब पाकिस्तान के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो ये जो इनको अपनी फ़ौज को लेकर के एक नकली घमंड था और जो ये एक इल्यूजन में जी रहे थे, वो पिछले 2 दिन में जो इनके साथ में हुआ है ना, वो इल्यूजन एकदम चकनाचूर हो गया है एंड नाउ दे आर फेसिंग दी रियलिटी। अब सुनिए अपनी इस वीडियो में क्या कह रहा है। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। तो सुना आपने ये क्या बोल रहा है कि दिस वुड रैटल ऑल ऑफ अस, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया है। इंडिया अंदर आया, एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन पे बॉम्बिंग की, एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एकदम फुस्सी साबित हो रहा है। यहाँ पर ये पाकिस्तान का जो रिटायर्ड एयर मार्शल है खुल के कह रहा है कि ये जो इनके साथ में हुआ है ना, दिस वुड रैटल पाकिस्तान। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ में हो क्या गया है। अभी आगे सुनो ये और क्या कह रहा है। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। अब देखो, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था जेडी वैंस की उस स्टेटमेंट के बारे में जिसमें उसने कहा था कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अमेरिका ने बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, अपनी आंखें बंद कर ली हैं और इनडायरेक्टली इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई तुमको जो करना है पाकिस्तान के साथ करो, जितना पेलना उतना पेलो, हम बीच में नहीं पड़ने वाले हैं। क्योंकि जब भी पाकिस्तान इंडिया के साथ इस तरीके से फंसा है उसको हमेशा अमेरिका ने ही आकर के बेल आउट किया है, लेकिन अब की बार यूएसए ने बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और वो इनको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। अब आगे सुनो ये और क्या कह रहा है। एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। तो सुना आपने जो ये बार बार बोलते थे ना कि हमारी तो बहुत ही जज्बे वाली कौम है और हमारा तो जज्बा ही काफ़ी है इंडिया के लिए, तो भाई साहब इनका जो रिटायर्ड एयर मार्शल है वो खुद बोल रहा है कि आपके पास चाहे जज्बा कितना भी हो लेकिन इंडियन आर्मी के सामने आप नहीं टिक पाओगे, कि आर्मी बड़ी ही इतनी है कि आप उसके सामने कहीं नहीं ठहर पाओगे। और अभी न्यूज़ भी आ रही थी जिसके बारे में भी इसने बताया कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो कि इस्लामिक ऑपरेशन के जो देश हैं वो बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम इंडिया किसी की भी नहीं सुन रहा है। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा तो देखो, अब इन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी हेल्प के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, चाइना भी जिस तरीके से ये सोच रहे थे कि हेल्प करेगा, चाइना भी सामने नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, इनके इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और ये इस टाइम इंडिया के सामने बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया के पास ये गोल्डन चांस है कुछ बहुत बड़ा करने का, तो इसका इंडिया को फ़ायदा उठाना चाहिए। और आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इंडिया को किस हद तक जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।